चैप्टर 61 राघव की शर्त। खून देख घबराई भूमि। वही मिस्टर कुमार पूरे घर में परेशान से टहल रहे थे। वही जब महेंद्र को पता चला कि राघव ने सहपरिवार उन्हें अपने मोम डैड की एनिवर्सरी पार्टी में बुलाया है, तो वो मिस्टर कुमार से बोला, महेंद्र, जीजा जी, हम राघव की पार्टी में नहीं जाएंगे। भला ये कोई तरीका है? लांडे का तरीका मैं बुलाना था तो घर आना चाहिए था। हम राघव के हुकुम के गुलाम नहीं। पास में खड़ी मामी जी बोलती हैं, मामी जी, महेंद्र जी, आप राघव को जानते हैं, फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं। आप वो दिन भूल गए क्या, जब वो यहां आ गया था और कैसे उसने रिया के माथे पर गन रख दी थी? महेंद्र, राघव चाहे जो हो, लेकिन सबसे ऊपर भगवान होता है। बादनन मिस्टर कुमार एक कुर्सी पर बैठ परेशान आवाज में बोलते हैं, मिस्टर कुमार, महेंद्र तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बात यहां मेरी नहीं है, मेरी बेटी की है। जाना तो पड़ेगा ही। एक ना एक दिन वो सुबह जरूर आएगी जब हम लोग खुलकर सांस ले सकेंगे। पास बैठी मिस्टर कुमार की मां कहती हैं, मां, अशोक बेटा, तुम ठीक बोल रहे हो। मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हूं। आज रात हम राघव की पार्टी में जरूर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राघव अपने डैड के साथ एयरपोर्ट अपने दादाजी के दोस्त को लेने जा रहा था। वहीं उनकी कार ट्रैफिक में फंस गई। इस पर राघव के डैड बोले, डैड, राघव बेटा, अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचे तो अंकल जी नाराज हो जाएंगे। राघव, डैड आप चिंता मत कीजिए, अभी दादाजी के दोस्त की फ्लाइट आने में वक्त है। रिलैक्स डैड। लेकिन आज इतना ट्रैफिक क्यों है? ड्राइवर जाकर देखो। ड्राइवर कार से निकलकर आगे जाकर देखता है कि रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट हो रखा है और कोई भी उस घायल आदमी की मदद नहीं करता। यही बात ड्राइवर वापस आकर राघव और उसके डैड को बताता। इस पर राघव ने अपने डैड से बोला, राघव, कार से उतर। डैड आप अकेले ही एयरपोर्ट चले जाइए, मैं उस आदमी की मदद करता हूं। डैड, ठीक है बेटा। और फिर राघव उस घायल आदमी के पास पहुंचता है। राघव उस आदमी की हालत देख भीड़ पर भड़कते हुए कहता है, राघव, गुस्से से, तुम सबको शर्म आनी चाहिए। ये बेचार यहां दर्द से तड़प रहा है और किसी ने भी इसकी मदद करनी जरूर नहीं समझी। आदमी राघव से, तुम्हें इतनी चिंता है तो तुम ही इसकी मदद कर दो। राघव गुस्सा करते हुए, ये तो मैं करूंगा, इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। राघव पास खड़े एक ऑटो में उस घायल आदमी को डालकर कहता है, राघव, ऑटो वाले से जल्दी से किसी पास के हॉस्पिटल में लेकर चलो। वही ऑटो वाला सबसे नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर उन्हें पहुंच जाता है और राघव उस घायल आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है और टाइम से हॉस्पिटल पहुंचने से उस आदमी की जान बच जाती है। वही जिंदल मैंशन में रिश्तेदार आने शुरू हो गए थे। दोपहर के कुछ 2 बजे राघव घर पहुंचता है और सीधे ही अपने कमरे में चला जाता है। वही भूमि किचन में लॉन्च बना रही थी। तभी एक नौकर भूमि से कहता है, नौकर, सुनहरी सर घर आ गए हैं, तुम उनके लिए पानी लेकर जाओ, सब्जी मैं देख लूंगा। भूमि राघव के लिए जैसे ही पानी लेकर उसके कमरे में पहुंचती हैं तो राघव की शर्ट पर खून लगा देख घबरा जाती हैं और टेबल पर ट्रे रखकर राघव के करीब जाकर उसका एक हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर घबराई हुई आवाज में कहती हैं, भूमि, ये सब। राघव भूमि को घबराया देखकर और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहता है, राघव, अरे सुनहरी, परेशान क्यों हो रही हो? ये मेरा खून नहीं है। वो तो रास्ते में एक घायल इंसान को हॉस्पिटल पहुंचा था तो उसका का खून मेरी शर्ट पर लग गया। भूमि राघव को उसकी अलमारी से एक साफ शर्ट देती है। राघव ईविल स्माइल करता है। वो स्माइल भूमि ने नहीं देखी थी। फिर राघव भूमि को गले लगा लेता है और कहता है, राघव, प्यार से, आखिर तुम्हें भी मुझसे से प्यार हो ही गया। भूमि खुद को राघव से छुड़वाकर 5 कदम दूर जाकर कहती हैं, भूमि, हुकुम सा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम आपकी शर्ट पर इतना सारा खून लगा देखकर घबरा गए थे। बस हमें आपकी रफिक हो रही थी। इस ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो बता दीजिए, वरना हम जा रहे हैं। राघव,
मुस्कुराते हुए। जरूरत है। भूमि मासूमियत के साथ। किस चीज की? राघव अपने दिल पर एक हाथ रख। तुम्हारी। राघव की बात सुन भूमि को राघव की न्यात पर थोड़ा शक सा हुआ और वो खुद से मन में बोली, भूमि भूमि बेटा यहाँ से भाग ले। इस वक्त राघव की न्यात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। कैसी ठर की बात बोल रहा है। भूमि कुछ कदम पीछे लेती हैं और झटपट राघव के कमरे से भाग जाती हैं। वही राघव खुद से कहता है, राघव स्वीट हॉट कब तक बचोगी? आज जो होने वाला है उसके बाद तुम्हारे पास रोने के लिए आंसू कम पड़ जाएंगे। बस अब तो रात का ही इंतजार है। और फिर राघव ईविल स्माइल करने लगता है। वही दोपहर से शाम और शाम से रात भी हो चुकी थी। जिंदल मैंशन जगमगा रहा था। देखने वालों की नजरें ही नहीं हट रही थीं। वही पार्टी में मेहमान भी आने शुरू हो चुके थे। राघव सीढ़ियों से होता हुआ नीचे हॉल में आता है जहां पार्टी थी। आज राघव ने ब्लैक पार्टी सूट पहना था जिसमें वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। पार्टी में आई लड़कियां बस राघव को ही घूर रही थीं। राघव ने पार्टी में मीडिया वालों को भी बुलाया था। वही एक एक मीडिया वीर उम्र 19 साल वाला आई टीम ने साथी तानैन वाला राघव से मिलता है। वीर मुस्कुराते हुए, हेलो सर। राघव, हेलो। वीर, सर क्या बात है, हमेशा तो मीडिया से दूर रहते हैं और आज खुद अपने मीडिया को अपनी पार्टी में बुलाया है। लगता है आज की पार्टी बहुत खास है। रिपोर्ट की बात सुन राघव थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, राघव बिल्कुल आज की पार्टी बहुत ही खास होने वाली है रान, आप तो बस अपने कैमरा ऑन रखना। वीर स्माइल करते हुए, सर हमारा कैमरे तो हमेशा ऑन ही रहते हैं। सलाम। वही राघव अपने मन में कहता है, राघव अब बस पार्टी की रौनक यानी कुमार फैमिली का आना बाकी है। ये सोच राघव के होठों पर ईविल स्माइल आ जाती है। आखिरी अब राघव कुमार फैमिली के साथ क्या करने वाला है? प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। चैप्टर 62 कुमार फैमिली के सामने आए भूमि का सच। वही भूमि राघव के स्टडी रूम में रश्मि की डायरी ढूंढने पहुंचती हैं और खुद से ही कहती हैं, भूमि घूंघट उठाकर आज हर हाल में वो डायरी ढूंढनी होगी। आज अच्छा मौका है, सब पार्टी में बिजी हैं। माथे पर हाथ रखते हुए, आखिरी डायरी कहाँ हो सकती है? सब जगह तो मैंने ढूंढ लिया। फिर भूमि स्टडी रूम में डायरी ढूंढने लगती हैं। तभी भूमि को रश्मि की डायरी टेबल पर यूं ही पड़ी हुई मिलती हैं। डायरी देख भूमि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। भूमि खुश होते हुए, थैंक्स भगवान, आखिरीकार मुझे रश्मि की डायरी मिल ही गई। अब मैं राजीव भैया को निर्दोष साबित कर पाऊंगी। भूमि वो डायरी हाथ में उठा लेती हैं। तभी एक नकाबपोश आदमी ब्लैक कपड़े पहने हुए हाथ में बंदूक लिए स्टडी रूम में आता है और भूमि से कहता है, नकाबपोश गुस्से से, ए लड़की ये डायरी मेरे हवाले कर दे वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। भूमि डरते हुए, तुम कौन हो और तुम्हें रश्मि की डायरी क्यों चाहिए? नकाबपोश दांत भींचते हुए, ए ज्यादा बकवास करके मेरा वक्त बर्बाद मत कर, चुपचाप डायरी मेरे हवाले कर दे। भूमि डरते हुए, मैं डायरी तुम्हें नहीं देने वाली। वो नकाबपोश भूमि के हाथों से डायरी छीनने लगता है। वही भूमि उस नकाबपोश आदमी की कलाई पर बीछू का टैटू देखती है। वो नकाबपोश भूमि से डायरी छीन लेता है और भूमि को जोरदार धक्का मार जमीन पर गिर देता है। वहां से बाहर की तरफ भागता है। भूमि जमीन से खड़ी होती है और उस नकाबपोश आदमी के पीछे भागती है। पर बाय था वो नकाबपोश पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। भूमि उस नकाबपोश आदमी को बहुत ढूंढती, पर वो नकाबपोश आदमी भूमि को कहीं नहीं मिलता। वही भूमि वापस घूंघट कर दुखी मन से किचन में पहुंचती हैं और खुद से ही बोलती हैं, भूमि मन में, आखिरी वो नकाबपोश कौन था और उसे रश्मि की डायरी क्यों चाहिए थी?
कहीं ऐसा तो नहीं रश्मि की आत्महत्या से उस नकाबपोश आदमी का तो कुछ लेना देना हो और उस नकाबपोश आदमी की कलाई पर करें वो बीछू टैटू। राजीव भैया के दोस्त दिलीप के लाश के पास जमीन पर बीछू लिखा हुआ था, यानी इस नकाबपोश आदमी ने दिलीप भैया को जान से मारा था। कहीं ऐसा तो नहीं कहा कि रश्मि ने आत्महत्या की ही ना हो, उसका मर्डर हुआ हो, जिसे खूनी ने आत्महत्या दिखकर राजीव भैया को फंसा दिया। अब तो रश्मि की मौत की गूदी को सुलझाना मेरे लिए और भी जरूरी हो गया है, पर उस डायरी के बिना मैं क्या करूं? भूमि खुद से बात करने में बिजी थी कि एक नौकर भूमि के पास आकर कहता है, नौकर, सुनहरी तुम्हें बड़ी मालकिन बुला रही हैं। भूमि अपनी सोच से बाहर आती हैं और कहती हैं, भूमि परेशान आवाज में, ठीक है। तभी देवकी भूमि से उसकी परेशानी का कारण पूछती हैं, तो भूमि बात को किसी तरह टालकर राघव की मोम की बात सुनने चली जाती हैं। वही हॉल में पार्टी में लगभग सब मेहमान आ चुके थे। वही कुमार फैमिली सबसे लस्ट में आती हैं। राघव उन्हें रिसाव करने पहुंचता है। राघव एविल स्माइल करते हुए, आइए ससुर जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूं। एक बार के लिए मुझे लगा आप नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपके आने से बहुत खुश हूं। आज भी आपके दिल में मेरा डर बना हुआ है। राघव ने देखा कि राजीव नहीं आया तो वो उसके बारे में मिस्टर कुमार से पूछता है, राघव, ससुर जी, आपका लाडला राजीव कहाँ है? इसका जवाब सोनिया देती है। सोनिया, वो राजीव अपने ऑफिस के काम से दिल्ली गया है। राघव एविल स्माइल के साथ, राजीव दिल्ली ऑफिस के काम से ही गया है या फिर? राघव की बात से मिस्टर कुमार का खून खोल जाता है, पर वो चुप रहते हैं। वही राघव के मोम डैड मिस्टर फैमिली को देख उनके पास आते हैं। राघव के डैड मिस्टर कुमार के गले लग जाते हैं और बहुत ही अच्छे से बात करते हुए कहते हैं, राघव के डैड, समधी जी, आप आए, इसकी हमें बहुत खुश हैं। वही राघव मोम भूमि के बारे में पूछते हैं। राघव की मोम, समधी जी, मेरी बहू कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही। मिस्टर कुमार नॉर्मल टोन में, वो अपनी मौसी के घर शिमला गई हैं। वही राघव भूमि को कुमार फैमिली के लिए कोल्ड्री लेकर बुलाता है। भूमि लंबी घूंघट के साथ हाथ में कोल्ड्री की ट्रे लेकर उन सब के पास पहुंचती हैं। अपने परिवार को वहां देख भूमि समझ जाती हैं कि राघव को बहुत पहले करें ही उसकी असलियत के बारे में पता चल चुका है और जो कुछ वो इतने दिन से कर रहा था वो सब उसे परेशान करने के लिए कर रहा था। वही राघव मिस्टर कुमार से बोलता है, राघव, ससुर जी, कुछ ज्यादा ही दिन नहीं हो गए भूमि को अपनी मौसी के घर। इस पर भूमि की दादी कहती हैं, दादी, भूमि तो आना चाहती थी लेकिन उसकी मौसी ने रोक लिया। राघव मुस्कुराते हुए, क्या बात है, मौसी जी को अपनी भांजी पर बड़ा प्यार आ रहा है। वैसे भूमि वाकई अपनी मौसी के घर गई हैं या फिर आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं? महेंद्र घबराकर, दामाद बाबू, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम क्यों आपसे झूठ बोलने लगे? राघव ईविल स्माइल के करते हुए, तो भूमि यहां नहीं है। और फिर राघव पास खड़ी भूमि के चेहरे पर से घूंघट हटा देता है। भूमि को वहां देख कुमार फैमिली शोक्ड होती है। मिस्टर कुमार हैरानी से, भूमि बेटा, तुम तो शिमला गई थी, फिर यहां कैसे? राघव ताली बजाते हुए, क्या बात है, आप कितना अच्छा नाटक कर लेते हो, जबकि असल में भूमि को आपने ही यहां किसी खास मकसद से भेजा है। एत भूमि, ये सब झूठ हैं। राघव गुस्से में भूमि की तरफ देखता है और कहता है, राघव, तो सच तुम बताता दो। पार्टी में मौजूद मेहमान ये सब देख कानाफूसी करने लगे। वही राघव के डैड राघव से कहते हैं, राघव के डैड, राघव, ये सब क्या चल रहा है? जो कुछ है घर का मामला है, हम बाद में देख लेंगे। राघव अपने डैड की बात नहीं सुनाता है। मिस्टर कुमार से फिर सवाल करता है, राघव, ससुर जी, आप चुप क्यों खड़े हैं? बोलिए, आखिरी किस मकसद से अपनी बेटी को यहां भेजा था?
भूमि गुस्से से राघव से कहती हैं। भूमि, राघव बस बहुत हो गया। मेरे डैड को मेरे यहाँ होने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, तो मुझसे बात करो ना कि मेरे डैड से। राघव अपने दोनों हाथ अपनी में डालता है और एक भौं ऊपर कर भूमि से बोलता है। राघव, तो तुम ही सच बता दो। कॉपी किया गया करें भूमि, एक गहरी सांस लेकर। मैं यहाँ तुम्हारी बहन की डायरी ढूंढने आई थी, ताकि मैं उस डायरी के जरिए से उसकी असली मौत की वजह पता लगा सकूं। भूमि की बात सुन राघव अचानक ही हंसने लगता है और भूमि से कहता है। राघव, दांत भींच। भूमि, तुम्हें क्या मैं इतना बड़ा पागल लगता हूं कि मैं तुम्हारी झूठी बातों में आ जाऊंगा? वही बीच में राघव की मोम बोलती हैं। राघव की मोम परेशान आवाज में। राघव बेटा, प्लीज तुम चुप हो जाओ। हम ये सब बातें बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ मीडिया और बहुत से लोग मौजूद हैं। अब आगे क्या मोड़ लेगी भूमि और राघव की जिंदगी? चैप्टर 63। भूमि ने तोड़े राघव से सारे रिश्ते। वही राघव अपने गुस्से से लाल आंखों से भूमि को देखकर कहता है। राघव, तुम रश्मि की डायरी उसकी मौत की सच्चाई जानने के लिए नहीं, बल्कि अपने उस कमीने भाई राजीव को बचाने के लिए ढूंढ रही थी। राघव की बेरुखी से भूमि की आंखें छलक जाती हैं। वही राघव भूमि से पूछता है। भूमि, ऐसा कुछ नहीं है। राघव कड़क आवाज में। तो मिली रश्मि की डायरी? भूमि हाँ में सिर हिलती है। भूमि हाँ में सिर है। राघव, तो फिर हमें भी बताओ रश्मि की मौत की सच्चाई। पार्टी में मौजूद लोग बस भूमि की ही ओर देख रहे थे। आखिर अब भूमि क्या बोलेगी? भूमि हकलते हुए कहती हैं। भूमि, वो डायरी मुझसे एक नकाबपोश आदमी ने छीन ली। फिर भूमि राघव को स्टडी रूम में जो कुछ हुआ था वो बताती हैं। भूमि की बात सुन राघव मुस्कुराते हुए कहता है। राघव, भूमि, 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 और कितना झूठ बोलोगी अपने उस कमीने भाई को बचाने के लिए? वही राघव की दादाजी राघव को डांटते हुए कहते हैं। राघव के दादा, राघव खबरदार, अगर मेरी बहू भूमि के ऊपर एक और इल्जाम लगाया। रश्मि सिर्फ तुम्हारी ही बहन नहीं थी, हमारी भी वो कुछ लगती थी। और अगर भूमि को तुम्हारे माता पिता ने अपना लिया है, ये जानने के बाद भी कि वो राजीव की बहन है, तो अब तुम क्यों बात को बढ़ा रहे हो? और कब तक खुद को और इस मासूम बच्ची को बदले की आग में जलाओगे? बोलो। राघव तो हैरान था, कैसे उसका ही परिवार उसके खिलाफ होकर भूमि के साथ खड़ा है। राघव गुस्से से भूमि के हाथ की कलाई पकड़ लेता है और दांत भींच कर कहता है। राघव हैरानी के साथ, कौन सा जादू किया है मेरे परिवार पर कि वो मेरे खिलाफ हो गए? भूमि अपना राघव से छुड़वाकर उसकी आंखों में देखकर कहती हैं। भूमि, आंसू पोंछकर, ये प्यार अपनेपन का जादू है, जो कभी ना तो तुम्हारी समझ में आया था, ना ही कभी आएगा। तुम्हारी समझ में आया था, ना ही कभी आएगा। ये कहकर भूमि चुप हो जाती हैं। वही मिस्टर कुमार भूमि का हाथ पकड़ते हैं और अपने परिवार के साथ वहां से जाने लगे थे कि भूमि मिस्टर कुमार से अपना हाथ छुड़वाती हैं और राघव के पास जाकर कहती हैं। भूमि गुस्से में। मिस्टर राघव जिंदल, आज तुमने मुझे गलत साबित कर ही दिया। मुझे लगता था शायद मेरा प्यार तुम्हें बदल पाएगा, पर मैं गलत साबित हुई। तुम जैसे पत्थर दिल इंसान से मैं तो क्या दुनिया की कोई लड़की प्यार नहीं कर सकती? कि वो सोच कांडी में दी या पाती। वही महेंद्र मामा भूमि को चुप रहने को कहते हैं। इस पर भूमि महेंद्र को चुप कर कहती हैं। भूमि, मामा जी, अगर आज मैं यहां से बिना कुछ कहे चली गई तो लोग मुझे एक झूठी और कमजोर लड़की समझेंगे, जो मैं नहीं हूं। राघव बस गुस्से से भूमि को ही देख रहा था और भूमि का कांधा जोर से पकड़कर बोला। राघव गुस्से से, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो अपने परिवार के सामने? राघव से अपना कांधा छुड़वाकर कहती हैं। भूमि गुस्से में। मिस्टर राघव, आज तक अगर मैं चुप थी तो बस अपने प्यार की वजह से और अपनी भैया की गलती की वजह से, पर अब और नहीं। अब अगर राघव तुमने मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर भूमि अपनी सगाई की रिंग अपनी उंगली से निकालकर राघव के हाथ में देकर कहती हैं। भूमि,
आज से हमारे बीच के सारे रिश्ते खत्म। राघव गुस्से में भूमि की कलाई मोड़कर कहता है, राघव, भूमि मुझसे पीछा छुड़वाना इतना आसान नहीं है, समझी? भूमि, राघव मेरा हाथ छोड़ो, मुझे हार्ट हो रहा है। जब राघव भूमि का हाथ नहीं छोड़ता तो भूमि खुद ही अपना हाथ राघव से छुड़वाकर राघव को एक जोरदार चांट मारकर कहती हैं, भूमि गुस्से में, राघव, आज तुम मेरी नफरत का हक भी खो चुके हो, तो अगली बार मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। भूमि की बातों से राघव स्पीचलेस हो चुका था। भूमि अपनी परिवार के साथ पार्टी से जा रही थी कि मीडिया वालों को देख उनसे कहती हैं, भूमि झूठी मुस्कान के साथ, आई होप आप लोगों को अपने चैनल के लिए मसालेदार खबर तो मिल गन कॉपी किया गया। फिर कुमार फैमिली पार्टी से राघव भी गुस्से से पागल होकर पार्टी से निकल जाता है। पता पाठ तसचव की दादी राघव के मोम डैड से कहती हैं, राघव की दादी दुखी आवाज में, राघव ने आज भूमि और उसके परिवार के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। राघव के दादा, मुझे तो चिंता इस बात की है, जब कल ये खबर हर न्यूज चैनल पर चल रही होगी तो कुमार फैमिली का क्या होगा? इस पर राघव के डैड कहते हैं, राघव के डैड अपने पिता से, पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभल लूंगा। राघव के डैड अपने पीए को फोन कर कहते हैं कि आज जो कुछ उनकी पार्टी हुआ है वो कल की हेडलाइन न बनने पाए। वहीं दूसरी तरह राघव गुस्से में पूरी तरह पागल हो चुका था। वो फुल स्पीड में कार चला रहा था। राघव के पीछे उसके बॉडीगार्ड की गाड़ी भी थी। वही कुमार फैमिली जब घर पहुंचते हैं तो मिस्टर कुमार चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाते हैं और दादी भी दूसरी कुर्सी पर बैठ जाती हैं। वही भूमि अपनी डैड से कहती हैं, भूमि रोते हुए, डैड आई एम सॉरी, मेरी वजह से आज आपकी इतनी बेइज्जती हुई है। मिस्टर कुमार गुस्सा से खड़े होते हैं और भूमि से कहते हैं, मिस्टर कुमार, मुझे दुख राघव के द्वारा की गई बेइज्जती का नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि तुमने अपने डैड से इतनी बड़ी बात छुपाई। अगर वो नकाबपोश आदमी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देता है तो मैं कभी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। फिर मिस्टर कुमार भूमि को प्यार से अपने गले लगा लेते हैं और घर के बाकी सदस्य भी बारी बारी भूमि को प्यार से गले लगाते हैं और महेंद्र मामा कहते हैं, महेंद्र खुश होते हुए, भांजी आज तो तुमने उस राघव की बोलती बंद कर दी, मजा आ गया। महेंद्र की बात पर सब लोग मुस्कुरा देते हैं। वही दूसरी तरफ वो नकाबपोश आदमी भागते हुए एक पुराने से बंद बंगले में पहुंचता है, जहां पहले से ही एक दूसरा नकाबपोश आदमी उसका इंतजार कर रहा था। दूसरा नकाबपोश आदमी पूछता है, दूसरा नकाबपोश आदमी कड़क गुस्सल आवाज में, रश्मि की डायरी मिली। पहला नकाबपोश आदमी डायरी उस दूसरे नकाबपोश आदमी को दे देता है और स्टडी रूम में जो भी कुछ हुआ था वो भी बताता है। दूसरा नकाबपोश आदमी जल्दी से डायरी खोलव डायरी के कुछ पन्ने गायब पाता है और गुस्से से चिल्लाते, कॉपी किया गया। दूसरा नकाबपोश आदमी, तुम्हें उस लड़की भूमि से पहले ये डायरी हासिल करनी है, पर तुम्हारे कानों पर जू नहीं रहेगी, अब इसकी सजा तुम्हें अपनी जान गंवा कर चुकी होगी। दूसरा नकाबपोश आदमी अपने कोट की जेब से गन निकलता है तो पहला नकाबपोश आदमी डर से कांपने लगता है और कहता है, पहला नकाबपोश आदमी, सर प्लीज आप मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं सब सही कर दूंगा, बस आप मुझे एक मौका देकर तो देखिए। दूसरा नकाबपोश आदमी गुस्से में दांत भींचकर कहता है, दूसरा नकाबपोश आदमी, तुम्हारे पास 1 घंटा है उस लड़की भूमि को भगवान के घर पहुंचकर डायरी के गायब पन्ने ढूंढने के लिए, और अगर 1 घंटे में तुमने ये दोनों काम नहीं किए तो अगले घंटे में तुम्हें भगवान के घर पहुंच दूंगा। फिर दूसरा नकाबपोश आदमी वहां से चला जाता है और पहला नकाबपोश आदमी अपना फोन निकलकर किसी को फोन करता है। पहला नकाबपोश आदमी, हेलो, मुझे किसी को ट्रक से उड़वाना है। और फिर वो पहला नकाबपोश आदमी भी जल्दबाजी में निकल जाता है। वही दूसरी तरफ चोल में भूमि घर के बाहर कॉरिडोर में खड़े होकर चांद देख रही थी
और खुद से ही बात कर रही थी। भूमि, आंखों में आंसुओं के साथ, राघव, आज जो तुमने मेरे डैड की बेइज्जती की है उसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने हमेशा तुम्हें तुम्हारी हर गलती के लिए माफ किया है, पर इस बार नहीं। तभी भूमि के कांधे पर कोई पीछे से हाथ रखता है। भूमि चौंक कर पलटती हैं तो पीछे दादी को पाती हैं। दादी, भूमि बेटा, उस शैतान के बारे में सोचकर खुद को दुखी मत कर। वो कभी तेरे प्यार के काबिल था ही नहीं। अब चलकर सो जा, रात के 11 बज गए हैं। भूमि अपने दादी के गले लगकर कहती हैं। भूमि, दादी, क्या मैंने आज सही किया? दादी, मेरी बच्ची, तू कभी गलत कर ही नहीं सकती। चल अब सो जा। भूमि, दादी, मेरा दिल थोड़ा बेचैनी महसूस कर रहा, मैं वॉक लेकर आती हूँ। दादी, ठीक है, चोल से ज्यादा दूर मत जाना। फिर भूमि वॉक लेने चली जाती हैं। जैसे ही भूमि चोल से कुछ दूर पहुंचती हैं तो एक ट्रक फुल स्पीड में भूमि की ओर बढ़ रहा था। वही भूमि अपने ही ख्यालों में गुम थी, जिसकी वजह से उसका ध्यान सड़क पर नहीं था। वही ट्रक पल भर में भूमि को टक्कर मार चला जाता है। वही ये सब पास की एक दुकान वाला देख लेता है और तुरंत मने न कर बता देता है कि एक ट्रक भूमि को टक्कर मार चल पर खून से लथपथ पड़ी है। वही दूसरी तरफ वो ट्रक एक सुनसान पर पहुंचता है, जहां पहले से ही कॉपी किया गया पहला नकाबपोश आदमी उसका इंतजार कर रहा था। ट्रक ड्राइवर ट्रक से उतरकर उस नकाबपोश आदमी के पास जाता है और शैतानों की तरह हंसते हुए कहता है। ट्रक ड्राइवर नकाबपोश आदमी से, साहब जी, आपका काम हो गया, आप तो बस सफेद कुर्ते खरीद लो, उस लड़की के चौथे पर जाकर झूठे आंसू बहाने के लिए। नकाबपोश आदमी जोर से हंसने लगता है और अपनी पैंट की जेब से 2000 नोटों की 2 घाटी निकालकर ट्रक ड्राइवर के मुंह पर फेंक कर बोलता है। नकाबपोश आदमी, इस शहर में तू दोबारा नजर नहीं आना चाहिए। अगर तू मुझे शहर में नजर आ गया तो मैं तुझे नर्क पहुंचा दूंगा। ट्रक ड्राइवर जमीन से नोटों की गाड़ी उठाकर जाने लगता है तो नकाबपोश आदमी उसे रोकर कहता है। नकाबपोश आदमी, इसको कौन ठीकने लगाएगा? फिर ट्रक ड्राइवर ट्रक में आग लगा देता है ताकि किसी को कोई सबूत न मिल सके। फिर ट्रक ड्राइवर तो वहां से नोट गिनते हुए चला जाता है। वही वो नकाबपोश आदमी अपने बॉस यानी उस दूसरे नकाबपोश आदमी को फोन कर कहता है। पहला नकाबपोश आदमी हंसते हुए, सर, मैंने उस लड़की को ऊपर पहुंच दिया है। दूसरी तरफ से वो दूसरा नकाबपोश आदमी पूछता है। दूसरा नकाबपोश आदमी गंभीर आवाज में, डायरी के पन्ने मिले? पहला नकाबपोश आदमी को पता था कि अगर उसने न बोला तो उसका बॉस उसे नरक भेज देगा और इतनी जल्दी डायरी के पन्ने वो कहां से ढूंढता, इसलिए वो अपने बॉस से झूठ बोलता है। पहला नकाबपोश आदमी, हाँ बॉस, मैंने उन डायरी के पन्नों को आग के हवाले कर दिया है, आप चिंता मत कीजिए। वही वो दूसरा नकाबपोश आदमी एक अंधेरे कमरे की खिड़की पर खड़ा था और चांद को देख खुद से ही कहता है। दूसरा नकाबपोश आदमी शैतानी हंसी हंसते हुए, अब किसी को भी पता नहीं चल पाएगा, रश्मि ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ था। अब ये राज हमेशा हमेशा के लिए राज बना गया है। दूसरा नकाबपोश आदमी बहुत डरावनी तरीके से शैतानी हंस रहा था। पूरे कमरे में उसकी हंसी गूंज रही थी। क्या राघव हमेशा हमेशा के कॉपीड देगा? जाने के लिए पढ़ते रहें। चैप्टर 64, राघव पर फूटा एमआर कुमार का गुस्सा। वही कुमार फैमिली भूमि को हॉस्पिटल लेकर पहुंचती हैं। राजीव और कुणाल भी कुछ घंटों में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इस वक्त भूमि ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी और वो सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। कुमार फैमिली का रो रो कर बुरा हाल था। वही राजीव अपने डैड को संभलता है। कुणाल मिस्टर कुमार से कहता है, कुणाल अंकल, आप चिंता मत कीजिए, भूमि को कुछ नहीं होगा, चाहे जितना पैसा लग जाए सारा खर्च मैं उठाऊंगा। वही दूसरी तरफ जब भूमि के एक्सीडेंट की खबर जिंदल फैमिली को मिलती है, वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं और उनके कुछ देर बाद राघव भी हॉस्पिटल आता है। राघव को देख कुमार फैमिली की आंखों में खून उतर आता है। राजीव गुस्से में सीधे जाकर राघव के कॉलर पकड़कर कहता है और अचानक से ही 2-3 पंच राघव के पेट में मारता है।
ये देख राघव के बॉडीगार्ड राजीव को पकड़कर पीटने ही वाले थे कि राघव आंखों से इशार कर उन्हें रोक लेता है। ये सब एक नर्स देखकर कहती हैं। नर्स गुस्से में, ये सब क्या तमाशा चल रहा है? ये हॉस्पिटल है, अगर फिर मारपीट की तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। भज समय के मैतम, महेंद्र नर्स से कहता है। महेंद्र, आप चिंता मत कीजिए, अब कुछ नहीं होगा। नर्स वहां से चली जाती हैं। महेंद्र मामा राजीव से कहते हैं। महेंद्र शांत करते हुए, भांजे, ये हॉस्पिटल है, यहां ये मारपीट मत कर, भूमि की खातिर शांत हो जा। राजीव राघव के एकदम सामने खड़े होकर कहता है। राजीव दांत भींचकर, राघव, अगर आज मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो याद रखना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजीव के पीछे से कुणाल भी बोल पड़ता है। कुणाल गुस्से में, अरे राजीव, ये आदमी बहुत बड़ा खुदगर्ज है, इसको कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं। राजीव और कुणाल की बात से राघव को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को गुस्से से घूरते हुए बोलता है। राघव, तुम दोनों की किस्मत आज बहुत अच्छी है, जो इतनी बकवास करके भी सही सलामत अपने पैरों पर खड़े हो। वहीं मिस्टर कुमार गुस्से में राघव के पास आकर कहते हैं। मिस्टर कुमार, तुम यहां आए ही क्यों हो? अच्छा, ये देखने आए हो मेरी बच्ची जिंदा है या मर गई? राघव हैरानी से मिस्टर कुमार को देखते हुए कहता है। राघव, मिस्टर कुमार, आप ये कैसी बात कर रहे? मुझे भूमि की फिक्र है। मिस्टर कुमार दांत भींचकर, अभी भूमि की चिंता करने के लिए उसका बाप जिंदा है, तो तुम जैसे अनजान लोगों को उसकी फिक्र करने की जरूरत है। राघव को मिस्टर कुमार की बात पर गुस्सा आ जाता है, पर वो अपने गुस्से को शांत कर कहता है। राघव, मैं कोई अनजान नहीं हूं, भूमि पत्नी है मेरी। सो आदि माई बाकी, मिस्टर कुमार होठों पर झूठी मुस्कुराहट के साथ राघव से कहते हैं। मिस्टर कुमार, ओ तो तुम भूमि के पति हो। फिर तुम तब कहाँ थे जब सुधा की शादी में ध्रुव की माँ और मौसी मेरी बेटी को कैरेक्टरलेस बोल रही थी? तब मेरी बच्ची की नज़र बस तुम्हें ही ढूंढ रही थी, पर तुम वहां नहीं थे और बात करते हो भूमि तुम्हारी पत्नी है। तुमने हमेशा मेरी बच्ची को दुख और तकलीफ ही दिए हैं, ये और बात करते हो भूमि तुम्हारी पत्नी है। मिस्टर राघव जिंदल, मैंने अपनी बच्ची को नाजों से पाला है, उसके माथे पर एक चिंता की लकीर तक नहीं आने दी, पर जब से तुमने उसे शादी की है, मेरी बच्ची हर रोज किसी न किसी बात पर रोती रहती है, तो अपने इस हक को अपनी जेब में रखो। मिस्टर कुमार की बातें सुन राघव गुस्से में उन्हें कुछ बोलने वाला ही था, पर राघव के डैड उसके कांधे पर हाथ रख उसे चुप रहने को कहा, क्योंकि राघव के डैड भी अच्छे से जानते थे कि मिस्टर कुमार कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं। वही महेंद्र आकर मिस्टर कुमार को शांत कर वहां से कुछ देर ले जाता है। वही इस वक्त राघव के अंदर सुनामी आ चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था आखिरी उसे क्यों भूमि की फिक्र हो रही है। उसे तो उसने शादी बस राजीव से बदला लेने के लिए की थी, तो फिर वो क्यों भूमि की ऐसी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आज पहली बार राघव को अपने किया, पर पछतावा हो रहा था। उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि उसने आज तक भूमि को कितना दुख दिया है। इस वक्त राघव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो एकदम शांति से हाथ बंद कर सबसे कुछ दूर खड़ा अपने ही सवालों में उलझा हुआ था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर निकला और मिस्टर कुमार ने डॉक्टर से पूछा। मिस्टर कुमार, घबराई आवाज में, डॉक्टर, मेरी बच्ची कैसी है? डॉक्टर ने मिस्टर कुमार के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। ये देख वहां मौजूद हर कोई घबरा गया। राजीव ने भी डॉक्टर से कहा। राजीव, घबराई हुई आवाज, डॉक्टर कुछ बोलिए, भूमि कैसी हैं? डॉक्टर ने राजीव की बात का भी कोई जवाब नहीं। ये देख राघव घबरा गया और डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर के कॉलर पकड़कर बोला। राघव, आमना सा, कड़क आवाज में, डॉक्टर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताए भूमि कैसी हैं? डॉक्टर कहने में झिझक रहा था, फिर डॉक्टर ने झिझकते हुए कहा, डॉक्टर, भूमि ठीक हैं लेकिन। राघव, कड़क आवाज, लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर,
भूमि के दिमाग पर एक गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से या तो भूमि की आंखों की रोशनी जाने के चांस हैं या फिर उसकी याद जाने के चांस हैं। डॉक्टर की बात से भूमि की दादी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वहां मौजूद हर कोई गहरे सदमे में था। वही डॉक्टर सबसे कहता है, डॉक्टर, आप सब भगवान पर भरोसा रखिए। आओ महेंद्र, डॉक्टर, हम भूमि से कब मिल सकते हैं? डॉक्टर, अभी भूमि बेहोश हैं, उसे लगभग ही कल सुबह तक होश आ जाएगा। गाई, ये बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। वही 1 घंटे बाद भूमि को राघव के कहने पर वीपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वही एक नर्स उन लोगों से कहती हैं कि हॉस्पिटल में कोई 3 लोग ही रुक सकते हैं, तो राजीव महेंद्र मामा से बोलकर बाकी सबको घर भेज देता है और राघव भी अपनी फैमिली को घर भेज देता है। अब हॉस्पिटल में राघव, राजीव और कुणाल ही मौजूद थे और तीनों ही पीईपी वार्ड के बाहर पड़े सोफे पर बैठे थे। राजीव और कुणाल राघव को ही गुस्से से घूर रहे थे। वही रात के 3 बजे रहे थे। राजीव और कुणाल चाय पीने हॉस्पिटल में मौजूद रेस्टोरेंट में चले गए। भूमि का वार्ड हॉस्पिटल के 5वीं मंजिल पर था और रेस्टोरेंट ग्राउंड फ्लोर पर था। वही राजीव और कुणाल के वहां से जाने के बाद राघव भूमि को देखने उसके वार्ड में जाता है। अब आगे क्या मोड़ लेगी राघव और भूमि की मोहब्बत? चैप्टर 65। मुझसे पीछा छोड़वाना आसान नहीं है। राघव धीरे से भूमि के रूम का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचता है और भूमि को ऊपर से नीचे तक देखता है। भूमि के माथे पर, दाएं हाथ पर और सीधे हाथ की हथेली पर पट्टी बांधी हुई थी और चेहरे, गाले और हाथों पर हल्के हल्के चोट के निशान थे। भूमि की हालत देख राघव अचानक ही भावुक हो गया और बेड के साइड में रखे टेबल पर बैठकर भूमि का हाथ बड़े ही प्यार से अपने हाथ में लेता हुए और भूमि के हाथ पर लाइट किस कर करता है। राघव भावुक आवाज में, भूमि, चोट तुम्हें लगी है, पर दर्द मेरे दिल में उठा रहा है। आज तक कभी मुझे इतना दर्द महसूस नहीं हुआ जितना आज तुम्हें इस हालत में देखकर महसूस हो रहा है। आज तक मैंने तुम्हें बहुत दुख, बहुत तकलीफ थी, पर तुम फिर भी मुझसे प्यार करती रही। राघव अचानक बात करते करते चुप हो जाता है और फिर से भूमि के हाथ पर लाइट किस करते हुए कहता है, राघव, भावुक होते हुए, और मैं अपनी नफरत में इतना अंधा हो गया कि तुम्हारे प्यार को मैं कभी देख ही नहीं पाया। आज तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर मुझे ऐसा लग जैसे माँ ने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी जिंदगी में क्या मायने रखती हो। भूमि, तुम मेरी जिंदगी बना चुकी हो। मैं अगर तुम नफरत करता हूं तो प्यार भी तुमसे ही करता हूं। आज तुम्हें इस हाल में देख मैं ही जानता हूं मेरा क्या हाल हो रहा है। राघव अचानक ही बोलते बोलते खड़ा हो जाता है और भूमि सूखे बेजान से होठों को देख कहता है, राघव भावुक आवाज में, इन होठों की हंसी अगर मैंने छीनी है तो मैं ही इन होठों पर हंसी लाऊंगा। मैंने तुम्हारी हर खुशी छीनी है तो वो तुम्हें मैं ही लौटगा। फिर राघव एकदम छुपा होकर भूमि को ध्यान से देखता है और फिर राघव अपनी पैंट की जेब से भूमि ने जो पार्टी में उसे सगाई की अंगूठी लौटाई थी वो निकलकर भूमि की अनमीक उंगली में पहनते हुए कहता है, राघव हल्की सी मुस्कान के साथ, भूमि, आज के बाद मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हारे हर पल को खुश से भार दूंगा। फिर राघव भूमि के होठों पर एक लाइट किस करके कहता है, राघव हल्की मुस्कुराहट के साथ, मिसेस जिंदल, मुझसे पीछा छुड़ाना नहीं आसान नहीं है। अब तक तो तुम्हारे साथ बस एक जन्म बिताने का इरादा था, पर अब हर जन्म तुम्हारे साथ बिताने का ही इरादा है। अब भूमि, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। राघव भूमि को देख बहुत सुकून महसूस कर रहा था। राघव भूमि का हाथ पकड़कर सटूल पर ही बैठकर बस एकटक भूमि के चेहरे को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के रेस्टोरेंट में राजीव और कुणाल एक टेबल पर बैठकर कॉफी पी रहे थे। राजीव अपने एक हाथ से अपना सिर दबा रहा था। ये देख कुणाल उससे पूछता है, कुणाल, यार राजीव क्या हुआ? भूमि की फ्रिक हो रही है? सच है। राजीव हाँ में सिर हिला देता है। यहाँ राजीव को डॉक्टर की कही बात साथ रही थी कि भूमि के सिर में गहरी चोट आई है, जिसके कारण भूमि की आंखों की रोशनी जा सकती है या फिर उसकी याद भी जा सकती है।
कुणाल राजीव की मन की बात समझकर कहता है, कुणाल, यार राजीव, भूमि को कुछ नहीं होगा। अचानक ही राजीव की आंखों से आंसू बहाने लगते हैं और वो कुणाल से बोलता है, राजीव, कुणाल, मैं सच बोल रहा हूं, अगर भूमि को कुछ भी हुआ तो मैं उस राघव को जिंद नहीं छोड़ूंगा। कुणाल, उस राघव को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं बर्बाद कर दूंगा, उस भिखारी बनकर छोड़ना। अगर मेरी भूमि को कुछ भी हुआ। रेस्टोरेंट में कोई था जो राजीव और कुणाल की बात सुन मुस्कुरा रहा था। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि राघव का एक बॉडीगार्ड था जो राघव के लिए कॉफी लेने आया था। वही राघव का बॉडीगार्ड मुस्कुराते हुए खुद से ही कहता है, बॉडीगार्ड, ये दोनों कितने बड़े गाधे हैं, अभी ये सर को ठीक से नहीं जान पाए। अगर सर ने इनकी ये बकवास सुन ली होती तो वो खुद ही इनकी 206 हड्डियां तोड़कर इन्हें इसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते। ये दोनों गाधे अभी नहीं जाते। सर कितने खतरनाक हैं, तभी सर के बारे में यहां बैठकर बकवास कर रहे हैं। फिर राघव का बॉडीगार्ड उसके लिए कॉफी लेकर चला जाता है। वही राघव भूमि का हाथ पड़े अभी भी बैठा था, तभी कोई रूम के डोर पर नॉक करता है। राघव, कड़क आवाज में, कम इन। बॉडीगार्ड सिर झुकाकर अंदर आता है और रूम में रखे टेबल पर कॉफी का कप रख कहता है, बॉडीगार्ड, सर, मुझे आपको कॉपी किया गया। राघव, कड़क आवाज में गंभीर बाहर के साथ बोलता है, राघव, बोलो। फिर बॉडीगार्ड राघव को राजीव और कुणाल की कही बातें बताता है। राघव बॉडीगार्ड की बात सुन कहता है, राघव, कड़क आवाज में, उन दोनों गाधे की बातें छोड़, क्योंकि वो सिर्फ बात ही कर सकते हैं, उसे ज्यादा कुछ नहीं। साने, तुम्हें मैंने उस ट्रक के बारे में पता करने को कहा था, पता करवाया? बॉडीगार्ड, जी सर, वो हमें उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया, वो शहर छोड़कर भाग रहा था। और तो और सर, उसने उस ट्रक को भी आग लगा थी जिससे उसने मैडम का एक्सीडेंट किया था। राघव अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि वो जाकर कार निकले। बॉडीगार्ड राघव का आर्डर पाकर चला जाता है। वही भूमि की ओर देखकर कहता है और उसके पास जाकर उसके माथे पर प्यार से किस कर कहता है, राघव, जान, मैं कुछ काम करके आता है। फिर राघव गुस्से में हॉस्पिटल से निकल जाता है और अपनी कार में बैठकर एक पुराने बंगले के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजीव और कुणाल कॉफी पीकर जब लौटते हैं तो राघव को वहां न पाकर खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राघव कुछ एक घंटे में उस पुराने बंगले में पहुंचता है। ये बंगला जंगल के बीच था। किसी आम इंसान का यहां आना मुश्किल था। वही राघव अपने बॉडीगार्ड के साथ बंगले में पहुंचता है और हॉल में ट्रक ड्राइवर को कुर्सी पर रस्सी से बंद देखता है। जब वो ट्रक ड्राइवर राघव को देखता है तो डर से कांप जाता है। इस वक्त राघव की आंखों में गुस्से का लावा सफा नजर आ रहा था। राघव की आंखें गुस्से से लाल हो रखी थीं, चेहरे पर बहुत ज्यादा खतरनाक भाव थे। ट्रक ड्राइवर को राघव मौत का फरिश्ता नजर आ रहा था। वही राघव वहां रखे काउच पर राजाओं की तरह बैठ गया और उस ट्रक ड्राइवर से कड़क आवाज में पूछा, राघव, मेरी पत्नी को मारने को किसने मारने को कहा था? ट्रक ड्राइवर समझ जाता है कि ये आदमी उसी लड़की की बात कर रहा है जिसका एक्सीडेंट उसने कुछ घंटों पहले किया था। ट्रक ड्राइवर अपनी नजरें चारों ओर घूम कर देखता है। वहां 100 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड मौजूद थे। वो भी उस ट्रक ड्राइवर को गुस्से से ही घूर रहे थे। ट्रक ड्राइवर को सच बताने में ही अपनी भलाई लगी। फिर ट्रक ड्राइवर कांपती आवाज में राघव को बताता है कि एक नकाबपोश आदमी ने फोन करके उस लड़की का एक्सीडेंट करने को कहा था। राघव अपने एक बॉडीगार्ड से उस ट्रक ड्राइवर का फोन चेक करने को कहता है। बॉडीगार्ड जैसे ही ट्रक ड्राइवर से फोन के बारे में पूछता है तो वो डरते हुए कहता है, ट्रक ड्राइवर साहब, मैं अपना कॉपीड उस नकाबपोश आदमी से अपने काम के पैसे लेने पहुंचा ता उस मकान छीन लिया। ये सुन राघव गुस्से से खड़ा हो जाता है और ट्रक ड्राइवर के बाल पकड़कर कहता है, राघव, गुस्से से, यानी अब तुझे जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं। खास बॉडीगार्ड, रोकी मुझे गन दो। ट्रक ड्राइवर तो डर से रोने लगा क्योंकि राघव को देखकर लग नहीं रहा था कि वो उसे छोड़गा। ट्रक ड्राइवर राघव से कहता है, ट्रक ड्राइवर साहब, अगर आप मुझे जिंदा छोड़ने का वादा करते हो तो मैं आपको उस नकाबपोश आदमी के बारे में कुछ बता सकता हूं। राघव गंभीर भाव के साथ बोलता है, राघव,
ठीक है। और सुनाता इतनी काम बचे। फिर वो ट्रक ड्राइवर बताता है कि उस नकाबपोश आदमी की कलाई पर एक बिच्छू का टूट था। फिर राघव अपने बॉडीगार्ड रॉकी से कहता है, राघव, कड़क आवाज में, 2 दिन में मुझे वो टट्टू वाला आदमी चाहिए। रॉकी, सिद्ध झूठ कर। सर, इस ट्रक ड्राइवर का क्या करना है? राना दाए थे हमने। राघव, कड़क आवाज में, इसका और उस टट्टू वाले आदमी का फैसला एक करूंगा, तब तक इससे अपनी मेहमान नाजी का शुवाद चा खाओ। बॉडीगार्ड राघव की बात का मतलब समझ जाते हैं। राघव जाते जाते अपने दूसरे खास बॉडीगार्ड वीर से कहता है, राघव, गंभीर आवाज में, ये मैनेजर दिनेश इतने दिनों से कहाँ लापता हैं, पता करो। फिर राघव वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और पीछे से राघव का एक बॉडीगार्ड ट्रक ड्राइवर को जम कर धोता है। वही राघव सुबह के 8 बजे से आता 8 बज हॉस्पिटल पहुंच तो उसने मिस्टर कुमार और महेंद्र को भी भूमि के रूम के बाहर खड़े पाया। मिस्टर कुमार और राजीव राघव को खा जाने वाली जस नजरों से देख रहे थे। राघव ने उनको इग्नोर किया और महेंद्र मामा से भूमि के बारे में पूछा। राघव, नॉर्मल आवाज में, मामा जी, भूमि को होश आया। महेंद्र एक नज़र मिस्टर कुमार को देख हाँ में सिर हिला देता है। वही डॉक्टर भूमि के रूम से उसका चेकअप करके बाहर आता है। डॉक्टर के चेहरे पर निराश देख सब घबरा जाते हैं। मिस्टर कुमार डॉक्टर से पूछते हैं, मिस्टर कुमार, डॉक्टर प्लीज बोलिए, मेरी बच्ची कैसी हैं? आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर कहता है, डॉक्टर, मिस्टर कुमार, भूमि अपने जिंदगी के 4 साल भूल चुकी हैं। डॉक्टर की बात से वहां मौजूद सब चौंक जाते हैं। इस पर कुणाल लपके कहता है, कुणाल, यानी इन 4 सालों कॉपीड के साथ हुआ वो उसे अब याद नहीं। डॉक्टर कुणाल से, आप सही बोल रहे हैं, इन 4 सालों की सारी अच्छी बुरी चीज वो भूल चुकी हैं। भूमि के हिसाब से उसकी उम्र इस वक्त 22 साल है। डॉक्टर की बात सुन राघव सीधे भूमि के रूम में पहुंचता है और भूमि को होश में देख उसके गले लगकर कहता है, राघव, प्यार से, जान, कैसी हो? भूमि राघव को खुद से दूर करते हुए कहती हैं, भूमि, हैरानी के साथ, तुम कौन हो? राघव, भूमि, मैं राघव। भूमि हैरानी से आंखें बड़ी कर, कौन राघव? मैं किसी राघव को नहीं जानती, पहले तुम मुझसे दूर हटो। राघव थोड़ा गुस्सा करते हुए, भूमि, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। भूमि घबराई आवाज में, तुम कौन हो? मैं सच में नहीं जानती। अब आगे क्या मोड़ लगी? राघव और भूमि की प्रेम कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए कहानी को। चैप्टर 66, अब तुम पर मेरा हक है। वही बाकी सब भी भूमि के रूम में आते हैं। राघव को भूमि के गले लगे देख राजीव की मुट्ठियां भींच जाती हैं और वो राघव की तरफ बढ़ने लगता है तो मामा जी राजीव को रो लेते हैं। महेंद्र, भांजे, इस वक्त कुछ भी नहीं, तुम चुप करके खड़े रहो, मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। बने जुम्मा में माँ से। राजीव महेंद्र की बात सुन अपनी जगह खड़ा हो जाता है। वही भूमि राघव को धक्का देकर खुद से दूर करती हैं और मिस्टर कुमार को देख कहती हैं, भूमि, डैड। वही राघव को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि भूमि उसे भूल चुकी है। वही मिस्टर कुमार भूमि के पास जाकर उसे गले लगाकर कहते हैं, मिस्टर कुमार, रोते हुए, मेरी बच्ची कैसी है? भूमि, डैड, आप रो क्यों रहे हैं और मुझे इतनी चोट कैसे लगी? मिस्टर कुमार आंसू पहुंच, बेटा, वो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, पर तुम घबरा मत, सब ठीक हैं। राघव अपनी जगह पर खड़ा खड़ा बस भूमि को ही देख रहा था। भूमि को राघव का खुद को यूं देखना अच्छा नहीं लग रहा था। वही डॉक्टर सबको बाहर जाने को कहता है, डॉक्टर, आप सब बाहर जाइए, भूमि को अब आराम की जरूरत है। रूम से सब एक एक कर बाहर आ जाते हैं। बस राघव के राघव अब भी भूमि को एकटक देख ही जा रहा था। राघव कुछ कदम भूमि की ओर बढ़ता है।
तभी डॉक्टर फिर भूमि के रूम में आता है और राघव को भी बाहर जाने को कहता है। राघव भूमि को घूरते हुए रूम से बाहर चला जाता है। वही भूमि चैन की सांस लेकर डॉक्टर से कहती हैं, भूमि, थैंक्स रौनक, तुम वक्त पर आ गए, वरना राघव तो सच में मुझे घुर कर खा ही जाने वाला था। डॉक्टर, भूमि, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अगर तुम्हारे उस शैतान पति को पता चला गया, तुम्हारी याद नहीं गई, तो फिर क्या होगा? दरअसल भूमि की कोई यादाश्त नहीं गई। असल में उसने अपने डॉक्टर दोस्त को झूठ बोलने को कहा था ताकि वो इस तरह से राघव से अपना पीछा छुड़वा। भूमि, रौनक, तुम डर मत, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, रिलैक्स। भूमि गुस्से में, मिस्टर राघव, इस बार मैं तुम्हारे इस झूठे प्यार के जल में नहीं फंसने वाली, और अपने डैड की बेइज्जती के लिए तो जिंदगी भर माफ नहीं करने वाली। तुमने मेरा बहुत बेवकूफ बना लिया, पर अब नहीं, मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है मिस्टर राघव जिंदल, मुझे तुमसे नफरत है। वही अगले दिन सुबह के कुछ 9 बजे जब भूमि की नींद खुली तो भूमि ने खुशी से कहा, भूमि, डैड। मिस्टर कुमार भूमि के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहते हैं, मिस्टर कुमार, मेरी बच्ची को नींद अच्छे से आई। भूमि हाँ में सिर हिला देती हैं। फिर मिस्टर कुमार भूमि को एक बैग देकर चेंज करने को कहते हैं। भूमि भी बैग लेकर रूम के वॉशरूम में चले जाती हैं। वही कुछ देर बाद जब मिस्टर कुमार हॉस्पिटल के काउंटर पर पहुंच तो उन्होंने राजीव को राह देखा। कॉपी किया गया राजीव गुस्से में, भूमि अपन पर जाएगी। राघव, उस 2-2 के घर में जहां सांस लेने तक को जगह नहीं है। राजीव, जैसा भी है बहुत अच्छा है, कम से कम वहां तुम जैसा दरिंदे तो नहीं है, और मैं अच्छे से जानता हूं तुम भूमि को क्यों अपने घर ले जाना चाहते हो। तुम्हारा अब भी दिल नहीं भरा है भूमि को परेशान करके, क्यों? सही कहा। राजीव की बात पर राघव को बहुत गुस्सा आया और उसने राजीव के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और राजीव दूर जाकर गिरा। मज़ो नहीं येता मई। बात को बिगाड़ता देख पास खड़े महेंद्र मामा राघव को समझते हुए कहते हैं, महेंद्र, राघव भांजी तुम्हें भूल चुकी हैं, ऐसे में वो तुम्हारे घर कैसे जाएगी, तुम खुद ही सोचो। और डॉक्टर ने भांजी को टंसन देने से माना किया है। वही भूमि राजीव को जमीन से उठाते हुए राघव को ही गुस्से से घूर रही थी। भूमि, भैया ये कौन है? कल ये मुझे भी परेशान कर रहा था। राजीव जमीन से खड़ा होकर, तुम उस पर ध्यान मत दो, उसे इग्नोर करो। फिर भूमि अपने परिवार के साथ चली जाती हैं। राघव भी गुस्से में हॉस्पिटल से निकल जाता है और अपनी कार लेकर शहर के हिल टॉप पर पहुंच जाता है और कार से टेक लाकर खड़ा होकर हिल टॉप से शहर को देखने लगता है और फिर एक गहरी सांस लेकर खुद से ही कहता है, राघव गुस्से से, ऐसा नहीं हो सकता। भूमि, तुम मुझे नहीं भूल सकती, मैं तुम्हारा पति हूं। अब तुम पर तुम्हारा नहीं मेरा हक है। मैं तुम्हारी याददाश्त वापस लेकर ही रहूंगा। वही दूसरी तरफ भूमि जब घर पहुंचती हैं तो घर में सब बहुत खुश हो जाते हैं। आज कुमार फैमिली मिलकर बहुत समय बाद सुकून से एक साथ डिनर कर रही थी। आखिरी राघव अब क्या करने वाला है भूमि की याददाश्त को वापस लेने के लिए? प्लीज कहानी को लाइक करें और कमेंट करें। चैप्टर 67, आपका एक लौटा दामाद। वही अगली सुबह 10 बजे जब पूरी कुमार फैमिली मिलकर नाश्ता कर रहे थे कि उन्हें कुछ शोर सुनाई दिया। भूमि को छोड़ बाकी सब घर से बाहर निकलकर देखते हैं आखिर ये शोर किस बात का है। तो वो अपने साथ वाली खोली में कुछ लोगों को सामान शिफ्ट करते हुए देखते हैं। सामान को देख सोनिया कहती हैं, सोनिया, महेंद्र जी, सामान तो बहुत महंगा लग रहा है। तभी उन सब की नज़र कुछ दूर खड़े एक लंबे चौड़े शख्स पर पड़ती है जिसकी पीठ उनकी तरफ थी और वो चोल के मालिक चंद्रप्रकाश जी से कुछ बात कर रहा था। उस शख्स को देख महेंद्र कहता है, महेंद्र, ये कोई अमीर बंदा लग रहा है, कोट पहना है, थोड़ा सोचकर। पर कोई अमीर इंसान हमारी चोल में क्यों रहने आया है? इस पर मिस्टर कुमार कहते हैं, मिस्टर कुमार, इससे हमें क्या लेना देना, सब नाश्ता करने चलो। कुमार फैमिली वहां से जा ही रही थी कि वो शख्स पलटकर कुमार फैमिली से कहता है, शख्स मुस्कुराते हुए, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? स्वागत नहीं करेंगे अपने एक लौते दामाद का?
वो शख्स और कोई नहीं बल्कि राघव ही था, जो खुद अपना बोरी बिस्तर उठाकर चोल आ गया था। राघव की बात पर मिस्टर कुमार कहते हैं, मिस्टर कुमार, दांत भींचकर स्वागत और तुम जैसे घटिया इंसान का कभी नहीं। राघव मुस्कुराते हुए, अब जैसे भी ससुर जी आप ही का दामाद हूं। वही राजीव चोल के मालिक से गुस्से में बोलता है, राजीव, इस आदमी को चोल में घर किराए पर देने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? चोल का मालिक राजीव को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है और कमर पर हाथ रखकर कहता है, चोल का मालिक, राजीव मेरे बच्चे, ये चोल मेरी हैं, तो यहां कौन रहेगा ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। फिर चोल का मालिक मुस्कुराते हुए राघव को उसकी खोली में लेकर पहुंचा। खोली देख राघव कहता है, राघव, एक इंसान के रहने के लिए बढ़िया है, आप मेरा सामान जल्दी शिफ्ट करवाए, मैं तब तक पड़ोसियों से जान पहचान बढ़ाकर आता हूं। चोल का मालिक दांत दिखते हुए, हाँ हाँ जाओ। वही मिस्टर कुमार के घर में राजीव गुस्से में उबल रहा था। राजीव गुस्से में, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। दादी राजीव को समझती हैं और नाश्ता करने के लिए कहती हैं। जैसे ही सबने नाश्ता शुरू किया तभी राघव वहां आ पहुंचा। राघव को देखकर पूरी कुमार फैमिली का मुंह बन जाता है। राघव मुस्कुराते हुए, हेलो, मैं आपका नया पड़ोसी राघव, सबको नाश्ता करता देख। वाओ, नाश्ता किया जा रहा है, कुछ अपने नए पड़ोसी से भी पूछ लीजिए। वही महेंद्र मामा राघव को एक कप चाय देकर कहते हैं, महेंद्र, ये लो और जाओ। वही राजीव को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो राघव को कुछ बोलने वाला ही था कि मिस्टर कुमार उसे कुछ भी कहने से माना कर देते हैं, क्योंकि वो बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहते थे। वही राघव की नज़र जब भूमि पर पड़ी तो वो भूमि की खूबसूरती में ही खो गया। वही भूमि को राघव का खुद को देखना अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत अंकावड़ लग रहा था, क्योंकि आज को पास उसकी फैमिली मौजूद थी, लेकिन राघव की नज़रें भूमि से हट ही नहीं रही थी। एक्सीडेंट के कारण भूमि के चेहरे पर कुछ चोट आई थी, उसके बाद भी भूमि किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वही भूमि ने आज एक पिंक कलर की टी शर्ट और एक पजाम पहना था, जिसमें वो किसी मासूम बच्चे के जैसे क्यूट लग रही थी। वही भूमि ने खुद से मन में कहा, भूमि इरिटेट होकर, हे भगवान, ये क्या आफत है। मुझे लगा था यादाश्त खोने का नाटक करने से राघव मेरा पीठ छोड़ देगा, पर ये चोल में रहने आ गया। खैर, कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ ये लाड साहब कब तक यहाँ रहता है। फिर भूमि अपना नाश्ता लेकर कमरे में चली जाती हैं। राघव चाय पीते हुए सबसे कहता है, राघव, चाय तो बहुत अच्छी थी, तो अब तय रहा, मैं रोज आपके साथ ही नाश्ता और डिनर करूंगा। फिर राघव भी वहां से चला जाता है। वही कमरे में भूमि नाश्ता करते हुए दुख से ही बात कर रही थी। भूमि, मुंह में खाना भरकर क्या समझता है, हैवान कहीं गील में रहने आया गया। और ये राघव कितना बड़ा बेरशम है, मर परिवार के सामने मुझे कैसे देख रहा था, जैसे का पता नहीं अब कौन सा मकौपीट खा ही जाएगा। वही रात का वक्त था। राघव का सामान घर में अच्छे से सेट हो चुका था। राघव ऑफिस से जब राघव लौटा तो उसने अपने घर में मिस्टर कुमार को पाया। राघव मुस्कुराते हुए, अरे ससुर जी, आप खड़े क्यों हैं, बैठिए, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? मिस्टर कुमार राघव से बहुत ही शांति से कहते हैं, मिस्टर कुमार, राघव तुम यहाँ क्यों आए हो? राघव, मैं यहाँ अपनी पत्नी की याददाश्त वापस लाने आया हूं। मिस्टर कुमार खुद को शांत करते हुए कहते हैं, मिस्टर कुमार, राघव, क्यों तुम मेरी बच्ची के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? अब तो वो तुम्हें भूल भी चुकी हैं, मेरी बच्ची का पीछा छोड़ दो। मिस्टर कुमार की बात से राघव थोड़ा गुस्सा हो जाता है और मिस्टर कुमार से कहता है, राघव, मैं अपनी भूमि को नहीं छोड़ने वाला, वो मेरी लीगल वाइफ हैं। अगर मैं चाहूं
तो 1 मिनट में उसे अपने साथ ले जा सकता हूँ, और मुझे आप तो क्या कानून भी नहीं रोक पाएगा, तो इसलिए बार बार मुझे भाषण देने आने की जरूरत नहीं है। मिस्टर कुमार, धमकी देते हुए, मेरी बेटी इस जन्म में तो तुम्हें मिलने से रही, और जल्दी ही तुमसे उसका डिवोर्स करवाकर मैं अपनी बच्ची की शादी किस अच्छे इंसान से करवाऊंगा जो उसे बहुत प्यार करें, और ये सब मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही करूंगा। मिस्टर कुमार अपनी बात कहकर वहां से चले जाते हैं। वही मिस्टर कुमार की बात से राघव की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। राघव ने खुद से कहा, राघव, ससुर जी अपने मेरे जुनून को हवा दे दी है, अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप होगे। फिर राघव शॉवर लेने चला जाता है। वही भूमि अपने घर के बाहर कॉरिडोर में खड़े होकर राघव के घर के दरवाजे को ही घूर रही थी। भूमि, खुद से ही कहीं पहली की तरह राघव को मेरे झूठ का पता तो नहीं चल गया, और वो इसी वजह से चोल में रहने आ गया ताकि वो मेरे मुंह से सच निकलवा सके। भूमि अपने ख्याल में गुम थी कि उसे राघव की चिक सुनाई देती है। भूमि भागकर घर के अंदर पहुंचती है। तभी भूमि को दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। भूमि चौंक कर पीछे पलटती हैं तो राघव को दरवाज़ा बंद करते हुए देती हैं। भूमि काफ़ी घबरा जाती हैं। इस पर राघव मुस्कुराते हुए कहता है, राघव, रिलैक्स, मैंने तो तुम्हें अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया है। भूमि गुस्से में, ये कोई तरीका है, और वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं अनजान लोगों के साथ खाना नहीं खाती, तो अब रास्ते से हटो, मुझे मेरे घर जाना है। राघव किलर स्माइल के साथ, घर जाने की इतनी भी क्या जल्दी है, पहले अपने नए पड़ोसी के साथ डिनर कर लो, फिर चली जाना। भूमि राघव को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। इस पर राघव कहता है, राघव, नोटी अंदाज में, अगर मेरी खूबसूरती को जी भरकर निहार लिया हो तो डिनर करते हैं। भूमि खुद से मन में कहती है, भूमि, ये आदमी बहुत जिद्दी है, अगर मैंने इसके साथ डिनर नहीं किया तो ये डिनर ही नहीं करेगा। भूमि का मन तो नहीं था, पर वो राघव को भी बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वो सोफे पर चुपचाप बैठ जाती हैं। राघव भी भूमि की बगल में बैठ गया और उसने 2 प्लेट्स में खाना सर्व किया। भूमि राघव की तरफ देख भी नहीं रही थी। राघव को भूमि का इग्नोर करना पसंद नहीं आ रहा था, पर राघव ने बहुत प्यार से भूमि का हाथ पकड़कर कहा, राघव, मेरे हाथों से खाना है तो बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूमि इरिटेट होते हुए, देखो मिस्टर, तुम कौन हो मुझे नहीं मालूम, पर इतना तो मालूम चला गया है, तुम बहुत बेरशम हो। राघव को भूमि की बेरुखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। राघव सोफे से खड़ा होकर दरवाजा का लॉक खोल देता है और चेहरे पर मायूसी लाकर कहता है, राघव, भूमि से तुम जा सकती हो। भूमि खड़ी होते होते फिर बैठ जाती हैं, क्योंकि भूमि को अच्छे से मालूम था अगर वो चली गई तो राघव डिनर नहीं करेगा। इसलिए भूमि राघव से कहती हैं, भूमि नॉर्मल टोन में, तुम बड़े अजीब इंसान हो, पहले तो किसी को अजीब तरीके से डिनर के लिए बुलाते हो और फिर उसे बिना डिनर किए जाने को बोलते हो। राघव मायूस टोन में, तुम्हें मेरे साथ डिनर करने में इंटरेस्ट है ही नहीं। भूमि, देखो मिस्टर, हर कोई आपकी तरह मिलनसार नहीं होता। राघव, वो तो तुमसे अपनेपन के एहसास मुझे महसूस हुए, तो बस इसलिए मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता था। भूमि, हाँ तो फिर वहां क्या खड़े हैं, आओ यहां बैठो। फिर राघव भी भूमि के साथ सोफे पर बैठ जाता है और दोनों साथ में डिनर करते हैं। भूमि के साथ डिनर कर राघव बहुत खुश था, उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। वही भूमि को यही इसकी कही राघव को सच मालूम तो नहीं चल गया। फिर भूमि ये कॉपी ड्रा कर अपने घर चली जाती हैं। फिर राघव भी कमरे में जाकर बड़ पर लटकर भूमि के ख्यालों में खो जाता है। चैप्टर 68, मैं उससे प्यार करता हूँ। वही अगले दिन राघव सुबह 8 बजे जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही राघव अपनी कार में बैठकर अपने लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा। वही आगे की सीट पर बैठा राघव का खास बॉडीगार्ड रोकी कहता है, रोकी सर, मुझे आपको कुछ बहुत ज़रूरी बात बतानी है। राघव बिना भाव वाले चेहरे के साथ कहता है,
राघव, बोलो। रोकी, सर वो बीछू के टट्टू वाला आदमी के बारे में बहुत कुछ पता चला गया है। उसका नाम झोली है। वो एक छोटा मोटा गुंडा है और वो दुनिया से अपनी असलियत पूछने के लिए एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करता है। राघव गुस्से में रोकी से बोलता है, राघव, मुझे वो आदमी चाहिए, उसकी जानकारी नहीं। वो आदमी मिला या नहीं? रोकी सिर झुकाकर, सर हमारे आदमी उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। आज शाम तो वो हमारे कब्जे में होगा। इतने में ऑफिस भी आ जाता है। राघव के ऑफिस में एंटर करते ही सारे एम्प्लॉय खड़े होकर उस गुड मॉर्निंग विश करने लगते हैं। वही राघव अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपने कैबिन में पहुंचता है। वो प्राइवेट लिफ्ट राघव के कैबिन के अंदर खुलती थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो राघव ने अपने कैबिन में अपने बचपन के दोस्त जय वर्मा, उम्र 30 साल को बैठे देखा। जय का रंग सवाला और देखने में हैंडसम था। उसकी हाइट 5 फीट 9 इंच थी। राघव बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी चेयर पर बैठ गया। इस पर जय बोला, है जय? राघव, मैं 2 साल के लिए यूएस क्या शिफ्ट हो गया? तुमने तो 8वें अजीब को अंजाम दे दिया। राघव हैरानी से जय को देखते हुए, क्या मतलब है? जय, मैंने सुना है तुमने शादी कर ली। वाकई दी, राघव जिंदल ने शादी कर ली। जैसे अपने काम के आगे कुछ दिखता ही नहीं था। वो जिसे शादी एक बोझ लगती थी, उस राघव जिंदल ने शादी कर ली। मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगा जिसने तुझे अपने काबू में कर लिया। राघव, वैभव ऊपर कर। राघव जिंदल किसी के काबू में आने वाली चीज नहीं है। राघव ने एक नज़र अपने दोस्त को घुर कर देखा, फिर अपनी पीए को 2 कॉफी अपने कैबिन में भेजाने को कहा। जय, अच्छा जी, तुझ जैसे खड़ूस के होठों ये जो मुस्कान है वो सफा बात रही है। मेरी भाभी ने तुझे अपने काबू में कर लिया है। वैसे मेरी भाभी का नाम क्या है? राघव मुस्कुराते हुए, भूमि। जय, भूमि बहुत प्यार नाम है। वैसे यार राघव, तुमने अरेंज या लव मैरिज की हैं? मुझे जान है। तभी राघव के कैबिन पर कोई नॉक करता है। राघव कॉमन बोलता है। पियून कैबिन में आकर सिर झुकाकर राघव और जय को गुड मॉर्निंग सर बोलकर कॉफी की 2 टेबल पर रखाकर चला जाता है। जय उत्साहित होकर, यार राघव प्लीज, बात ना आखिरी, तुम जैसे गुस्सैल खड़ूस और अकड़ू शादी के बंधन कैसे बंध गया? मेरी एक्साइटमेंट से जान निकल रही है। राघव घूरते हुए, क्या कहा मैं गुस्सैल खड़ूस और अकड़ू हूं? तुम मेरे ही दोस्त हो ना। जय कॉफी का कप उठाकर कहता है, जय, यार राघव इतना क्या भाव खा रहा है, बताओ ना। फिर राघव अपने दोस्त जय को सब कुछ बताता देता है कि उसने कैसे और क्यों भूमि से शादी की थी। राघव की बात सुनकर जय अपने दोनों भौं मिलकर उसे घूरते हुए कहता है, जय, राघव, तुमने राजीव से बदल लेने के लिए उसकी बहन से जबरदस्ती शादी कर ली। ये ठीक नहीं है। उसके ऊपर से तुमने उसके साथ प्यार का झूठा नाटक भी किया, फिर उसे घर से भी निकल दिया। तुम एक लड़की के इतना गलत कैसे कर सकते हो? अच्छा ही हुआ भाभी की याददाश्त चली गई और वो तुझे भूल गई। राघव गुस्से में अपने दोस्त को घूर कर देते हुए कहता है, राघव, भाषण देने के लिए मेरे ससुर जी ही काफी हैं। मैंने तुम्हें अपनी मदद के लिए बुलाया है। जय मुंह बनान कर, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। राघव कॉफी का कप उठाकर, राघव एक भाव ऊपर, मेरी मदद क्यों नहीं करोगे? जान सकता हूं। जय खड़ा होकर कैबिन की खिड़की के पास खड़ा होकर कहता है। जय गुस्से में, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम फिर उस मासूम लड़की को परेशान करो। राघव गुस्से में खड़ा होता है और एक दीवार पर पंच मारकर कहता है, राघव चिल्लाते हुए, मैं उसे प्यार करता हूं। अब उसके बिना जीना मेरे लिए एक सजा है, एक गहरी सांस। मेरे ससुर जी और राजीव पहले ही मेरे प्यार के दुश्मन बने बैठे हैं और अब तुम भी उनकी ही टीम में शामिल होने की सोच रहे हो। जय ओके ओके, मैं तेरी मदद करूंगा। राघव काउच पर पैर रखकर शांति से बैठ जाता है। जय, हमें भाभी की यादाश्त वापस लेने के लिए इन 4 सालों की जो उनकी खूबसूरत यादें हैं उन्हें रिक्रिएट करना होगा, जैसे कि तुम अपने और भाभी के रोमांटिक पलों को रिक्रिएट कर सकते हो। राघव नॉर्मल टोन में,
जय, लोगों के दिमाग का इलाज करते करते तुम्हारे खुद का दिमाग खराब हो गया है। बिना किसी ट्रीटमेंट के कैसे भूमि की याददाश्त वापस आएगी? जय, राघव दिमाग का डॉक्टर हूँ, तभी ये सलाह दे रहा हूँ। जब पेंशनर के सामने वही सब चीज़ दोहराई जाती हैं, उसके दिमाग को ऐसा लगता है जैसे ये सब पहले हो चुका है, और पेंशनर अपने दिमाग पर उन बातों को याद करने के लिए जोर डालता है, और इस तरह से उनकी याददाश्त आने के चांस रहते हैं। और ये भी एक तरीके का ट्रीटमेंट ही है। राघव मुस्कुराते हुए, ये तो बड़ा मज़ेदार ट्रीटमेंट है, अब आएगा मज़ा, आ जाए। यार राघव, ये सब छोड़, मुझे भाभी से कब मिलवा रहा है? मैं तो उन्हें देखने के लिए मारा जा रहा हूँ। मतबल कि जिस लड़के के पत्थर दिल में आज तक कोई लड़की प्यार के फूल नहीं खिला पाई, वही मेरी भाभी ने ऐसा क्या कमल कर दिया कि साहब मजनू बने बैठे हैं। तभी राघव का पीए कैबिन के डोर पर नॉक करता है। शुभ, सर में आई एम इन। राघव कड़क टोन में, हम मम्मा। फिर शुभ कैबिन के अंदर सिर झुकाकर आता है और राघव और जय को गुड मॉर्निंग विश करता है और राघव से कहता है, शुभ सर, मिस्टर दुबे खन्ना आ गए हैं, आज हमारी उनके साथ एक मीटिंग है। राघव कड़क आवाज में, ठीक है, मैं 5 मिनट में आता हूं। राघव का पीए शुभ चला जाता है। राघव जय से कहता है, राघव, जय तुम 1 घंटे मेरा वेट करो, उसके बाद हम साथ में चलेंगे। जय हाँ में सिर हिला देता है। फिर राघव मीटिंग के लिए अपने ऑफिस के मीटिंग हॉल में चला जाता है। क्या राघव अपने दोस्त की मदद से भूमि के प्यार को फिर हासिल कर पाएगा? प्लीज स्टोरी को रेटिंग जरूर दे। चैप्टर 69, भूमि के प्यार। मैं हुआ कुणाल पागल। दोपहर के 8 बजे। वक्त भूमि, रिया और चिंटू बाकी के बच्चों के साथ पिठूगाराम खेल रहे थे। तभी राघव की कार चोल के बाहर आकर रुकती है। राघव और जय कार से उतर चोल के गेट से जैसे ही अंदर आते हैं कि राघव को एक फोन आ जाता है और वो वहीं खड़ा होकर बात करने लगता है। वही जय कुछ कदम आगे बढ़ी था कि चोल के बड़े से अंगने में बच्चों के साथ खेलती एक लड़की को देख खुद से मुस्कुराते हुए कहता है, जय, आखिरी मुझे भी मेरे पापा मम्मी की बहू मिल ही गई। तभी जय के पेट में बोल आकर लगती हैं और वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और दर्द से कराने लगता है। वही जय का दिल जिस लड़की पर आया था, वो लड़की भागकर उसके पास आकर कहती है, लड़की, आई एम सो सॉरी। जय बस एक टक उस लड़की की खूबसूरती में खोया हुआ था। तभी पीछे से राघव का हाथ जय के कांधे पर आता है और जय अपने ख्यालों से निकलकर पीछे देखता है। जय, राघव यार, तुम्हारी ससुराल में तो मेरा स्वागत बड़ा ही जोरदार हुआ है। गेट से अंदर आते ही सीधा पेट में बोल दे मारी। 2.5 सांसें। वही राघव जय को घूर कर देखता है और उस लड़की से कहता है, राघव कड़क में, रिया, तुम दोपहर में बाहर क्या कर रही हो? आज कॉलेज नहीं गई? जय राघव और रिया को ही देख रहा था। रिया राघव से थोड़ा डरते हुए बोली, रिया, वो जीजू दी का मन नहीं लग रहा था, तो आज मैं घर पर उन्हें कंपनी देने के लिए रुक गई। राघव कड़क आवाज में, तुम्हारी दी कहाँ है? रिया उंगली के इशारे से बताती हैं तो राघव देखता है बच्चों के साथ भूमि भी खेल रही हैं। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, जिसके कारण भूमि बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज भूमि ने वाइट जीन्स और रॉयल बूल कलर की स्टाइलिश टॉप पहना हुआ था और कानों में हल्के ईयर रिंग पहनने थे। राघव तो एक टक भूमि को ही देख रहा था। जब जय ने भी भूमि को देखता है मीति, तो वो भी देखता रह गया और राघव के कान में बोला, जय यार, ये अप्सरा तुम जैसे खड़ूस को कैसे मिल गई? वो एंजल और तुम डवेल क्या जोड़ी हैं? जय की बात सुन राघव उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगता है। जय, अच्छा ठीक है, सॉरी। अब क्या भाभी के दर्शन ही करवाओगे या फिर उनसे इंड्यूस भी करवाओगे? और मैं इस साथ मैं मम्मी से यूं मेरे क्या थी। राघव जय को भूमि के पास लेकर पहुंचता है। राघव को देख भूमि मुंह बना लेती है। वही राघव भूमि के कान के करीब जाकर उसे कहता है, राघव, आज तो मेरी पड़ोसन बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, क्या बात है? भूमि मुंह बनाकर,
मिस्टर, आप एक ही दिन में कुछ ज्यादा फ्रकली नहीं हो रहे हो। अपनी लिमिटेड में रहो, नहीं तो अपने भैया से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। राघव नोटी टोन में, उफ, ये गुस्सा। हमें तो आपने एक ही दिन में अपना दीवान कर लिया, अब इसमें मेरी नहीं आपकी गलती है मिस भूमि। राघव का मन तो भूमि को अपनी बाहों में भरकर बेतहाशा प्यार करने का कर रहा था, पर उसने खुद को किसी तरह कंट्रोल करके रखा था और अपने दिमाग से अपने विचार झटक देता है। वही जय भूमि से मुस्कुराते हुए कहता है, जय, हाय, मैं जय, राघव का बचपन का दोस्त। भूमि जान बूझकर कहती हैं। भूमि चिढ़ते हुए, कौन राघव? मैं किसी राघव को नहीं जानती। भूमि की बात एक बार फिर राघव के दिल में तीर की तरह चुभ गए, फिर भी उसने अपने होठों पर से मुस्कुराहट नहीं जाने दी। राघव भूमि से, मुझना चीज को राघव कहते हैं। भूमि मुंह बनाना कर, तो मैं क्या करूं? राघव नोटी अंदाज में, आप तो बस मुझना चीज को अपने दिल में जगह दे दीजिए, बस इतना काफी है। जय राघव का आशिक वाला अवतार देखकर दंग था। वो तो बस राघव को ही आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। वही भूमि राघव से चिढ़कर कहती हैं। भूमि राघव से, आज तक मैंने बहुत से बदतमीजी लड़के देखे, पर तुम तो बदतमीजी में उनके बाप हो। राघव नोटी अंदाज में, अगर मैं उन बदतमीजी लड़के का बाप हूं तो तुम उनकी मम्मी। भूमि गुस्से में, तुम कितने बड़े वाले बेरशम हो? चिल्लाते हुए, रिया, चिंटू, घर चलो, अब यहां रुकना बेकार है। भूमि जैसे ही झटके से पलटी, भूमि वहां से निकल गई। वही राघव के चेहरे पर जा लेगे। फिर वही जय ने राघव के कांधे पर हाथ रखकर कहा, जाता हुए देखा ही रहा गया, कॉपी किया गया जय। राघव, जल्द ही भाभी की यादश लौट आएगी, मुझ पर भरोसा करो। फिर राघव जय को लेकर चल जाता है। वही दूसरी तरफ कुणाल के ऑफिस में, उसके कैबिन में कुणाल अपनी गर्लफ्रेंड मुक्ति से ब्रेकअप कर रहा था, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। कुणाल इरिटेट होकर, एक बार की बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? मैं अब और तुम्हारे साथ इस रिश्ते में नहीं रह सकता। मुक्ति गुस्से में दांत भींचकर, तो वो सब वादे झूठ दे जो तुमने मुझसे किए थे। कुणाल, हाँ, वो सब झूठ था, अब मेरी जिंदगी से निकलने का क्या लोगी? मुक्ति, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर एक बात कहना चाहूंगी, जब तुम्हें किसी से सच प्यार होगा और जब वो तुम्हें छोड़ देगी, तब तुम्हें पता चलेगा इस वक्त मुझे कैसे फील हो रहा है। मुक्ति गुस्से में वहां से चली जाती हैं। वही कुणाल गुस्से में टेबल पर रखा कांच का गिलास जमीन पर फेंक कर मारता है और कहता है, कुणाल, भूमि सिर्फ मेरी है और वो राघव भी मुझे भूमि से दूर नहीं कर पाएगा। मैं भूमि से पागलों की तरह प्यार करने लगा हूं और मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। अब क्या नया मोड़ लेगी भूमि और राघव की प्रेम कहानी? प्लीज स्टोरी को रेटिंग जरूर करें। चैप्टर 70, मुझे मैं क्या कटे लगे हैं। डेसा सदू समाधि बॉडी साइडे, रात के कुछ 1 बज रहे थे। उस पुराने बंगले में राघव एक काउच पर राजाओं की तरह बैठ था। तभी उसके बॉडीगार्ड उस बीछू के टट्टू वाले आदमी को लेकर उस पुराने बंगले पर पहुंचते हैं। जैसे ही राघव अपने बॉडीगार्ड के चेहरे पीले पड़ हुए देखता है तो वो समझ जाता है दाल में कुछ तो काला है। तभी राघव का खास बॉडीगार्ड रोकी घबराई आवाज में सिर झुकाकर राघव से कहता है, रोकी कांपते हुए, सर, हमारे पहुंचने से पहले ही इस बीछू के टट्टू वाले आदमी को किसने जहर देकर मार दिया? राघव गुस्से में खड़ा होता है और अपने बॉडीगार्ड पर चिल्लाते हुए कहता है, राघव कड़क आवाज में, तुम इस एक आदमी को जिंदा नहीं पकड़ गया। मुझे लगता है तुम बस किसी काम के नहीं रह गए, तभी तो एक आदमी को ढूंढने में इतना वक्त लगा दिया। रोकी घबराई आवाज में, सर, वो इसका फोन इसकी लाश के पास मिला, टूटा हुआ मिला है। राघव कड़क आवाज में, इसके फोन को ठीक करके उसके अंदर की सारी जानकारी मुझे दो, ये काम जल्दी हो जाना चाहिए।
राघव उस बीछू के टट्टू वाले आदमी का चेहरा देखता है और उसे कुछ याद आता है और वो खुद से ही कहता है, राघव, इस आदमी को तो मैंने मोम डैड की सालगिरह की पार्टी में वेटर के ड्रेस में देखा है और इस आदमी को मैंने बहुत बार मैंशन के आसपास भी घूमते हुए देखा है। कुछ वक्त पहले मैंशन में एक नकाबपोश घुस गया था और उसने एक नौकर की जान भी ले ली थी। कहीं ये वही तो नहीं? कहीं भूमि से रश्मि की डायरी इसने तो नहीं छीनी थी, पर किसी कहने पर इसने इतना कुछ किया। अब तो ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है। अब तक तो मुझे यही लग रहा था कोई भूमि की जान के पीछे पड़ है, पर इसके तार तो रश्मि की मौत से जुड़े हैं। अब तो मैं हर हल में पता लग कर रहूंगा इसके पीछे कौन है। रोकी राघव से पूछता है, उस ट्रक ड्राइवर का क्या करना है? तो राघव गंभीर चेहरा बनाकर कहता है, राघव, में आए ये कड़क आवाज में, इस आदमी के पास पहुंचा दो और इनकी लाश को जंगल के जानवरों को ढल दो। ये सुन ट्रक ड्राइवर राघव से अपनी जान की भीख मांगने लगता है तो राघव उसके बाल पकड़कर कहता है, राघव, गुस्से में, तुमने माफी के लायक काम नहीं किया। तुमने मुझसे मेरी भूमि को छीनने की कोशिश की, अब तो तुम्हारी सजा मौत ही है। राघव अपनी गन निकलकर उस ट्रक ड्राइवर के माथे के एकदम बीचों बीच गोली मार देता है। राघव, कड़क आवाज में, रोकी, जैसा मैंने कहा है वैसा हो जाना चाहिए और जल्द से जल्द वो असली मास्टरमाइंड मुझे अपने सामने चाहिए। इस बार अगर कोई गलती की तो। राघव अपनी बात को आधा ही छोड़ देता है, पर वहां मौजूद सभी बॉडीगार्ड राघव की बात का मतलब समझ जाते हैं। राघव वहां से चला जाता है और रोकी उन दोनों लाशों को जंगल में फेंक देता है। वही राघव घर पहुंचता है और बाथरूम में शॉवर लेने चला जाता है। राघव शॉवर के नीचे खड़ा होकर अपने गुस्से को शांत कर रहा था। इस वक्त राघव को सबसे ज्यादा भूमि की जरूरत महसूस हो रही थी। वो भूमि की गोद में सिर रखकर सोना चाहता था, पर यह इस वक्त नामुमकिन था। तभी कोई रात के 2 बजे राघव की घर के दरवाजे पर जोर से खटखटाता है कि राघव जल्दी से टावल पहनकर दरवाज़ा खोलने जाता है। जैसे ही राघव दरवाज़ा खोलता है तो वो भूमि को अपने सामने पाता है। राघव बिना सोचे समझे भूमि को अपनी बाहों में भर लेता है और के कांधे पर सिर रखकर कहता है, राघव, बहुत प्यार से, प्लीज कुछ देर मेरे पास रुक जाओ। ये सब इतनी अचानक हुआ कि भूमि तो हक्की बक्की रह गई और खुद को राघव से छुटवाने के लिए छटपटाने लगी, पर राघव की पकड़ भूमि पर मजबूत थी। भूमि ने खुद को राघव से छुड़वाने की बहुत कोशिश की, पर वो खुद को राघव से छुड़वा नहीं पाई। इस वक्त राघव भूमि को अपने बाहों में भर का सुकून महसूस कर रहा था। तभी भूमि के रोने की धीमी धीमी आवाज राघव के कानों में पड़ती है, तो वो भूमि को छोड़ देता है। वही भूमि राघव को टावल में देख चेहरा घूम लेती हैं और राघव से गुस्से में कहती हैं, भूमि, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गले लगने की? अपने आप से मेरा ही दिमाग खराब था जो इस नए पड़ोसी से सिर दर्द की दवाई मांगने आ गई। जब राघव ने यह सुना भूमि के सिर में दर्द है तो उसने कहा, राघव, फिर करते हुए, तुम यहीं रुक, मैं चेंज करके आता हूं, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के लेकर चलता हूं। भूमि गुस्से में, मेरे दिमाग खराब नहीं है कि तुम्हारे साथ इतनी रात में मैं राघव, एक भौ ऊपर कर, क्यों मुझ में क्या कांटे लगे हैं जो मेरे साथ नहीं जा सकती? भूमि इरिटेट होकर, मैं यहां खड़े होकर तुमसे बात ही क्यों कर रही हूं? वो सानी सी। भूमि राघव को गुस्से से घूरती हुई चली जाती हैं। वही राघव भी अपने घर का दरवाज़ा बंद करता है और कमरे में जाकर ब्लैक कलर की टी शर्ट और लोअर पहनकर बेड पर लेट जाता है। राघव अपनी और भूमि की कुछ देर पहले पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगता है और सोचते सोचते सो जाता है। वही भूमि अपने घर में बाथरूम में शॉवर के नीचे खड़ी होकर खुद को सफा कर रही थी और खुद से ही बोले जा रही थी, भूमि, ए हैट यू राघव, मुझे नफरत है तुमसे। तुमने हर बार मेरे प्यार का तमाशा बनाया है, हर बार मेरी फीलिंग के साथ खेले हो। अब तुम्हारे पास मुझे छूने का हक नहीं है मिस्टर राघव जिंदल। अब मैं अपने दिल के हाथ बिल्कुल भी मजबूर नहीं होने वाली। क्या भूमि कभी राघव को माफ कर पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहे। डी मैं पाता को मैं प्लीज स्टोरी को लाइक करो।